डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रो रेटा बेस ओवर सब्सक्रिप्शन विद प्रो रेटा बेस का क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। प्रो रेटा बेस के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके लिए एक टेबल आपको समझाऊंगा और अगर आप वो टेबल बहुत अच्छे से समझ गए तो किसी भी प्रो रेटा बेस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये टेबल हर तरह के प्रो रेटा बेस क्वेश्चन में अप्लाई हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, फिर इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन आपका है, A Limited invited application for 4 lakh equity share of 10 each on the following terms। एप्लीकेशन 5 रुपीज़ की है, 5 पर शेयर, अलॉटमेंट 3 पर शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर। फिर है एप्लीकेशन फॉर 5 लाख शेयर में रिसीव, 5 लाख शेयर हमको एप्लीकेशन मिल रहे हैं और उसको हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट फॉर 20,000 शेयर। 20,000 शेयर होल्डर्स को हम कुछ भी शेयर नहीं दे रहे हैं। टू अलॉट इन फुल एप्लीकेंट फॉर 80,000 शेयर। 80,000 शेयर होल्डर्स को हम पूरे के पूरे यानी 80,000 शेयर हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड टू अलॉट द बैलेंस ऑफ अवेलेबल शेयर्स ऑन प्रो रेटा अमंग द अदर एप्लीकेंट। और जो बचे हुए उनको हम प्रो रेटा बेस क्वेश्चन यानी प्रो रेटा बेस से शेयर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, फिर लिखा हुआ है वन applicant whom share had been allotted on pro rata base did not pay the amount due on allotment and call। यानी एक शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर हैं, उसने हमको अलॉटमेंट नहीं दिया है और फर्स्ट कॉल नहीं दी है और उसके शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं और 10 शेयर पर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर और उसको हम 9 पर शेयर के अकॉर्डिंग उसको हम क्या कर रहे हैं, रीइश्यू कर रहे हैं और आपको इंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम टेबल किस तरह से बनाएंगे। उस टेबल को हमने नंबर वाइज सीक्वेंस कर दिया है, आप इतनी ही टेबल बना लेंगे। ठीक, जैसे पहला हमने बनाया है अप्लाइड और अलॉटेड। ठीक, अप्लाइड और अलॉटेड में हम क्या लिखेंगे, कितने 20,000 शेयर को हमने कुछ नहीं दिया था, हमने 0 कर दिया। 80,000 शेयर को हमने 80,000 शेयर हमने दे दिए थे और बैलेंस को लिया हमने प्रो रेटा बेस का, लिखा है प्रो रेटा बेस। अब बैलेंस कैसे निकालोगे आप समझिए, यहाँ पर एक लाइन छोड़ दोगे, उसके बाद यहाँ टोटल लिखोगे। जो अलॉटेड है वो 4 लाख है और जो अप्लाइड थे वो थे 5 लाख। अब इस 5 लाख से 20 और 80 को ऐड करके जोड़ोगे और 5 लाख से घटा दोगे तो आ जाएगा 4 लाख और इधर भी 4 लाख में से 80,000 घटाओगे तो आ जाएगा 3,20,000 और ये हो गया हमारा प्रो रेटा बेस। प्रो रेटा बेस क्या होता है आपको बता चुके हैं कि जब कोई शेयर होल्डर हमको ज्यादा शेयर मांगता है और उससे हम कम देते हैं और उसका जो पैसा बचा हुआ है वो आगे काल में उसको हम एडजस्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं प्रो रेटा बेस। तो पहली टेबल आपको बनानी है अप्लाइड और अलॉटेड करके। दूसरी टेबल जो बनानी है हमने बनाई आपको है 5 लाख इंटू 5 यानी जो अप्लाइड शेयर है इंटू एप्लीकेशन रेट। तो 5 लाख अप्लाइड शेयर थे और एप्लीकेशन थी 5 की, मल्टीप्लाई किया आ गया 25 लाख रुपीस। इसको कहते हैं अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी। क्या कहते हैं इसको, है एप्लीकेशन मनी। और फिर हाउ मेनी शेयर्स आई यू, 4 लाख शेयर्स। आपके पास कितने शेयर्स हो गए थे आपने, 4 लाख। तो 4 लाख इनटू एप्लीकेशन रेट तो आ गया 20 लाख। इसको कहते हैं शेयर कैपिटल। उसके बाद इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5 लाख रुपीस। अब इसमें से जितने हम इसमें से वापस कर रहे थे, जिनको हम कोई भी शेयर नहीं दे रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं, नील कर रहे हैं, उसको देखेंगे तो 20,000 शेयर को हम नील कर रहे थे तो 20,000 इंटू 5 1 लाख शेयर हमने वापस कर दिया, ये बैक हो गया और जो बचा वो कहाँ जाएगा
अलॉटमेंट में। कहा जाएगा अलॉटमेंट में। क्यों जाएगा? क्योंकि ये जो अमाउंट है जो 4 लाख आई है वो किसकी आई है? इस आई है प्रो डेटाबेस वाले शेयर होल्डर्स की। आप चेक भी कर सकते हो कि अमाउंट सही है कि गलत है। अब बात करिए यहाँ पर इसने 4 लाख मांगे थे, इसको दिया हमने 3,20,000, तो 80,000 शेयर इसको हमने प्रोवाइड नहीं किए। और बात करें 80,000 रेट का 5 का, तो 85 करोगे तो 80 into 5 हो जाएगा 4 लाख। ये 4 लगा के आपका अलॉटमेंट में आ जाएगा, ये अलॉटमेंट में। कभी कभी यहाँ पर इतनी ज्यादा अमाउंट बच जाती है तो यहाँ पर एक्सेस भी लिखना पड़ता है। उसको करते हैं कि वो शेयर की अमाउंट हमारी इतनी बच गई कि अलॉटमेंट की अमाउंट कंप्लीट होने के बाद भी पैसा बच गया है, उसको लेते हैं फर्स्ट कॉल में। लेकिन यहाँ पर जो पैसा बचा हुआ है वो केवल अलॉटमेंट में ही हम यूज करेंगे, उसके आगे हमारा नहीं जाएगा, ठीक। लेकिन अगर इतना पैसा बचता है कि इसको अगले किस्तों में जाते हैं तो यहाँ मिलते हैं एक्सेस, करते हैं यहाँ पर एक्सेस। फिर अगले टेबल में हम लोग कि अप्लाइड शेयर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? अप्लाइड शेयर। उसमें लिखा था कि एक शेयरहोल्डर्स हु हैड अलॉटेड 400 शेयर्स। अगर यहाँ पर अलॉटेड दिया है तो आप अप्लाइड निकालोगे, और अगर अप्लाइड दिया है तो यहाँ पर अलॉटेड निकालोगे। तो इन दिस क्वेश्चन 400 शेयर गिवन एज अलॉटेड, जब अलॉटेड दिया है तो निकालेंगे हम अप्लाइड शेयर, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इसने 4 लाख मांगे थे, 3,20,000 दिए हैं, तो यहाँ पर इसको हमने 400 शेयर दिए हैं, उसने हमसे कहीं ज्यादा शेयर मांगे होंगे। तो कितने शेयर उसने मांगे वो हमको निकालना है, यानी अप्लाइड शेयर हमको फाइंड करना। कैसे करेंगे? यानी 400 इंटू, अब यहाँ देखेंगे कि प्रो डेटाबेस में क्या है, ये अप्लाइड है और ये अलॉटेड है। तो अगर आपने यहाँ अप्लाइड लिखा हुआ है तो इसमें से अप्लाइड शेयर आप ऊपर लिख देंगे और अलॉटेड शेयर आप नीचे कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ अलॉटेड होता तो अलॉटेड शेयर ऊपर आते और अप्लाइड शेयर नीचे आते। बस इतना आपको जानना है। तो निकल आएगा हमारा, कितना निकल आएगा? 500 शेयर निकल आए हमारे अप्लाइड, यानी इस शेयर होल्डर्स ने हमसे 500 शेयर मांगे थे, उसको एक्चुअली दिया कितने हमने? 400 शेयर। तो इसका 100 शेयर का पैसा हमारे पास बच गया होगा। अब वो कहा जाएगा अलॉटमेंट में, कहा जाएगा अलॉटमेंट में। और उसने अलॉटमेंट हमको दी रही है, लेकिन उसका जो 100 शेयर का पैसा हमारा पहले से हमारे पास अलॉटमेंट का आ चुका है। तो हमको निकालना है एक्चुअल कॉल इन एरियर्स कितना होगा। क्यों? कि उसका कुछ पैसा हमारे पास एडवांस हो चुका है और उसने अलॉटमेंट हमको नहीं दी है, तो उसको निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पर कॉल इन एरियर। कैसे निकालेंगे? कि उसने 500 शेयर मांगे थे हमने, तो उसने निकाल दिया होगा अलॉटेड टू 2500, और उसको एक्चुअली शेयर दिए थे हमने 400, तो 400 into 5 यानी अप्रोक्सीमेट करेंगे तो आ जाएगा 2000 रुपए। तो उसका 500 रुपया हमारे पास अलॉटमेंट के लिए ऑलरेडी बच चुका था। लेकिन अब जब अलॉटमेंट मांगे उसे तो 400 into 3 यानी उसे अलॉटमेंट का आपको 1200 रुपया मिला था, लेकिन वो 500 रुपये पहले से ही हमको दे चुका था। तो एक्चुअली कितना पैसा नहीं मिला उसे? 700। तो दैट इज कॉल इन एरियर, ये हो जाएगा कॉल इन एरियर। और यही चीज आपको निकालनी होती है प्रो डेटाबेस क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन में ये हमें करने की जरूरत नहीं होती है। तो बस मेन चीज आती है कि हाउ मनी शेयर्स हैड नॉट पेड द अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर। फिर एक टॉपिक बनाएंगे टेबल नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट। ये चाहे आप करें चाहे ना करें, लेकिन कर लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। क्या फायदा होगा बताऊंगा अभी आपको। ड्यू करेंगे, क्यों? 400 शेयर्स इंटू 3, हमारा अलॉटमेंट 3 का है और कितने शेयर हमने चुके थे? 400, ठीक। तो आ गया 12 लाख। इसमें से हमको एडवांस कितने मिल चुके थे? 4 लाख शेयर, तो यहाँ अलॉटमेंट मिल चुके थे, वो इसमें से माइनस कर दिया हमने, तो इससे में 8 लाख रुपीस मिला था। और जो कॉल इन एरियर आता हमारा था 700, इसको माइनस कर दिया तो आ गया 7,99,300। ये अमाउंट हमको एक्चुअली ऑन अलॉटमेंट में मिलेगी। क्लियर है? तो ये टेबल बना लेंगे तो बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन प्रो डेटाबेस का लग जाएगा। अब देखिए जो आपकी पहली अमाउंट इसमें हमने एप्लीकेशन बनी, ये आपकी गिनती नंबर बनने का होगा। जैसे बैंक अकाउंट में 2 शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, ये अमाउंट आगे आप लिख देंगे 25 लाख। उसका जब दूसरी गिनती करेंगे तो हमने यहाँ पर नंबर 2 रखा है, तो इसमें आप इसके टेबल के अकॉर्डिंग आप गिनती आराम से पास कर सकते हैं। जैसे शेयर एप्लीकेशन का तो 25 लाख आ जाएगा। 2 शेयर कैपिटल का लगा हुआ है 20 लाख, तो हमने किया है 2 शेयर कैपिटल 20 लाख। फिर लिखा हुआ है बैंक, तो क्या 2 बैंक 1 लाख, और फिर लिखा हुआ है अलॉटमेंट, तो होगा 2 अलॉटमेंट 4 लाख। ये अमाउंट आपको इस टेबल से आसानी से मिल जाएगी। आप फिर करोगे, टोटल करोगे तो आ जाएगा 25 लाख।
ये आपकी जो एंट्री नंबर 1 और 2 है ये आपकी टेबल से ही आराम से बन जाएगी। अब आप अलाटमेंट का डी करोगे, ये एंट्री आपको यहाँ मिलेगी, दैट इज द एंट्री नंबर 3 एंड दैट इज द एंट्री नंबर 4। ये एंट्री भी आपकी इस टेबल से अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। तो शेयर अलाटमेंट अकाउंट जो शेयर कैपिटल हम लोग कमेंट करते थे, तो 4 लाख शेयर पर थे और 3 का है कितना हो गया 12 लाख, हमने यहाँ 12 लिख दिया। अब हमें रिसीव कितना हुआ है 7,99,300, तो हमने रिसीव कर लिया बैंक अकाउंट टू शेयर अलाटमेंट 7,99,300। आप चाहें तो यहाँ पर कॉल इन एरियर शो कर सकते हैं। कैसे शो करेंगे, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट कॉल इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर अलाटमेंट। तो शेयर अलाटमेंट आपका जो आएगा वो आएगा 8 लाख रुपीज, कितना आएगा 8 लाख रुपीज, और यहाँ पर एरियर आएगा आपका 700 रुपीज और घटाओ कब हो जाएगा 7,99,300। अब हम फर्स्ट कार्ड निकालेंगे, हमारी दो की थी तो 4 दूनी 8 लाख रुपए हो गया। जब रिसीव करेंगे तो उस बंदे ने हमको फर्स्ट कार्ड भी नहीं दी, तो हमने बैंक अकाउंट कॉल के आईएस अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कार्ड 8 लाख मिला था, हमने यहाँ दिया, इसमें से 402 यानी 800 रुपए नहीं मिले, तो 7,99,200 को अमाउंट मिल गई। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मेट करेंगे कि आपको एंट्री पता क्या होती है, भाई एंट्री होगी, कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि इसको हम इशू शेयर ऐड पार कर रहे हैं। प्रीमियम होता तो देखना पड़ता है कि प्रीमियम अकाउंट मिली है कि नहीं मिली, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलाटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉर्फीचर। अब यहाँ पर क्या हमने कैसे फॉर्फीचर इसमें 400, हमेशा जो हम फॉर्फिट करेंगे वो अलॉटेड शेयर से फॉर्फिट करेंगे, अप्लाइड शेयर से फॉर्फिट नहीं करेंगे। या आप जल्दी से कर दो कि यहाँ पर आएगा 500, नो, आपको यहाँ पर चाहे वो देखना है 500 हो चाहे कोई भी हो, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कितने शेयर अलॉटेड हैं। क्यों, अगर आपने अप्लाइड कहा था तो अप्लाइड आया था, कभी कभी आपको अलॉटेड निकलेगा तो यहाँ पर अलॉटेड आएंगे, तो आपको हमेशा किससे करना है, यहाँ देखना पड़ेगा अलॉटेड शेयर से फॉर्फिट करेंगे। तो अलॉटेड शेयर 400 into आपका जो आ गया वो 10, आपका आ गया 4,04,000 रुपीज। आपको अलॉटमेंट कितना मिला था, आपको बता देते हैं, कॉल इन एरियर्स था 700 का दिया यहाँ पर, और फर्स्ट साल में मिल गया आपको 800 रुपए, 800 रुपया हमने हटाया, इसमें से बचा 2500, तो दैट इज फॉर्फीचर अमाउंट। अब इसको हम 9 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो 4 into 9 बैंक अकाउंट 3600 हो गया। फॉर्फीचर अकाउंट उससे कैपिटल नहीं जाएगी तो यहाँ पर आई थी 400, अब इसमें माइनस करेंगे आ जाएगा 400 रुपीज। अब इस फॉर्फीचर को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कि कैपिटल रिजर्व की अमाउंट, तो शेयर फॉर्फीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व 2500 से 400 नया आ गया 2100 रुपए। तो ये इस तरह से हमारा प्रो रेटा बेस का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब चाहे वो प्रीमियम वाला हो और चाहे वो ऐड पर हो, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही करोगे, केवल जो एंट्री चेंज होगी वो कहाँ चेंज होगी, फॉर्फीचर में। कहाँ चेंज होगी, फॉर्फीचर में। अगर फॉर्फीचर में अगर प्रीमियम आ रहा है और प्रीमियम नहीं मिला है तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, और बाकी सारा क्वेश्चन सारी टेबल हमारी एज इट इज बनेगी जैसी हमने ही बनाई है। क्लियर, थैंक यू।